हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट लेवल वन की जो कट ऑफ है वो आ चुकी है आप लोगों के सामने। और रीट लेवल वन को लेकर के जो कट ऑफ है उसको लेकर के काफ़ी चीज़ें चल रही है मार्केट में। और वो कई तरह के गुट बन चुके हैं। शायद मैं भी किसी गुट में शामिल हूँ जहाँ रद्द करवाना और नहीं करवाना मेरा अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं है कि मेरा स्टैंड क्या है। लेकिन मैं उस सब चीज़ों को साइड में रखते हुए फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर करूँगा कि हमारे पास जो गूगल फॉर्म शीट मैंने आपको दी थी उसमें लगभग 1016 बच्चों का डेटा आया है। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 1016 में से जो मेरे पास जो है EWS की कैटेगरी के हैं। मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ कि हर कैटेगरी का अलग अलग एनालिसिस करूंगा। फिलहाल आज जो मैं कर रहा हूँ वो आप एक बार समझने की कोशिश करना कि मैं EWS का किस प्रकार एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि क्या है ना कि EWS के अंदर दोस्तों वो बच्चों के पास पेपर नहीं पहुंचा था। और आपको जैसा कि पता है कि मतलब जो चीटिंग मोस्टली हुई थी वो पश्चिमी राजस्थान के आसपास हुई थी, जिसके कारण OBC का कट ऑफ सबसे हाई चला गया। वैसे सबसे ज़्यादा बच्चे पूर्वी राजस्थान में भरतपुर से सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उस बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं है किसी पर। लेकिन मेरा फिलहाल ये है कि मैं EWS कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अब वो कट ऑफ हाई गई क्यों गई उससे मतलब नहीं है, जो है वो सामने है, तो अब बात उस पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक बात समझना कि जैसे 1016 बच्चों का डेटा है हमारे पास, तो 1016 में से लगभग 162 बच्चे EWS के मेरे पास टोटल कैंडिडेट्स आए जिन्होंने अपना डेटा दिया। और 162 में से लगभग 92 बच्चे ऐसे हैं जिनके 124 से ऊपर है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पूरी लिस्ट। तो दोस्तों, ये आपके सामने लिस्ट है EWS की, और इसमें आप देख सकते हैं EWS के लगभग 162 बच्चों ने अपना डेटा दिया था, जिसमें से 124 की बात करें तो 124 जो आपकी कट ऑफ गई है उसमें जो है ये आपकी कट ऑफ है। तो इसमें लास्ट जो नाम है ये है PS शर्मा। शायद इनका लिस्ट में नाम मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन 125 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, शौर्य जो भी नाम है इनका, तो इससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं 125 से ऊपर जो भी हैं, ये 125 से ऊपर कितने हैं आप देख सकते हैं हमारे पास। लगभग ये है 91 बच्चे, 90 बच्चे। ये सारे के सारे बच्चे आपके जो है किस में आपके लिस्ट में नाम है इनका। मैंने मैच भी कर लिया था। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट बात आगे करते हैं, क्या करना के चाहता हूँ मैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, मेरा कहने का जो सीधा सा पर्पज है वो ये है कि आपके 1000 में से लगभग 10% बच्चे, मतलब 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके 124 से ऊपर है। ठीक है, सीधी सी बात समझ लेना। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 22,000 की लिस्ट आई है 951 बच्चों की। यदि हम इसका 10% निकालें तो ऑब्वियसली बात है कि 2200 के आसपास जो बच्चे हैं ये EWS के हैं। भाई सीधी सी बात है, 10% आरक्षण है तो मतलब वैकेंसी कितनी है, सॉरी आपके पास जो 22,951 है तो उसमें से 10% आप बात करके चलो कि 2200 बच्चे EWS के हैं। और आपको ये भी पता है कि EWS की वैकेंसी कितनी है, 1061। तो ऑब्वियसली बात है 2122 बच्चे, वही लगभग 2100 के आसपास जो बच्चे हैं वो EWS के लेने ही थे इनको, क्योंकि ये तो वैकेंसी का 2 गुना तो लेना ही था। अब बात ये कि ये तो 124 से लेकर के और 130 तक के जो बच्चे हैं ना वो है 2122। ये जो बच्चे हैं ना ये 124 से 130 के बीच के हैं, क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर गया, जो 130 प्लस आ गया ना, 130 या उससे ऊपर, वो तो यहाँ पे आ गया 7,548 में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये 2122 में से अब क्या होगा, जो 130 से ऊपर है अब उनकी बात कर लेते हैं। लिस्ट में चलिए वापस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 130 या उससे ऊपर जो बच्चे हैं ये यहाँ पे देखिए लगभग ये आपके 40 बच्चों के आसपास है। ठीक है, ये 130 प्लस पे। ठीक है, 130 या उससे ऊपर पे 39 बच्चे हैं। ठीक है ना, इसको 40 मान लीजिए। तो आप ये मान करके चलिए कि 1000 में से, मतलब परसेंटेज देखा जाए तो 1000 में से लगभग आपके 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है 130 प्लस है। तो ये कितना परसेंट हुआ आपका, सीधा से निकाल लेना, 304% बच्चे। ठीक है, यदि हम आप ये मान करके चलिए कि आपके लगभग 2200 बच्चे हैं, तो 2200 का 4% कितना होगा, 2200 का 4% देखा जाए तो सीधा 2200 का 88 बच्चे, मतलब आपके लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं EWS के अंदर टोटल जिनके जो है लगभग सॉरी एक सेकंड में गलती कर दी मैंने थोड़ी सी।
तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आप एक एक नियम लगाइए थोड़ा सा। यदि 1000 में से 40 बच्चे ऐसे हैं या 50 बच्चे मान लीजिए जिनके नंबर जो हैं 130 प्लस हैं, तो आपके 2200 बच्चे जो EWS के हैं उसमें से 130 प्लस कितने होंगे जो जनरल में शामिल हो रहे हैं? आपके लगभग 50/1000 गुणा 2200। ठीक है, 3 जीरो काट लो, 22×5 110। लेकिन मुझे पता है 130 से ऊपर आपके जो है ना, यहाँ से तो 110 आ रहे हैं EWS के, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि लगभग आप 200 बच्चे मान लो, 200 बच्चों से ज़्यादा EWS में 130 प्लस नहीं है। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि 130 से ऊपर 200 प्लस हैं, तो ये सारे तो जनरल से सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, तो फिर वो अपनी EWS की सीट लेंगे। तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान करके चलिए कि 50 बच्चे ऐसे होंगे जो EWS की सीट खराब करेंगे। मतलब 1000 सीटें आपकी अभी भी सेफ हैं। 1000 सीटों पे 2122 बच्चे हैं, सीधी सी बात ये है। तो अब आप 130 पर कितने बच्चे मानते हो? 130 पर मतलब एक एक नंबर पर आप डिवाइड करें, मतलब देखा जाए तो ये 124 से 130 का जो गैप है, ये इसका जो गैप है ये है 6 का, और आपका जो ऊपर जो डाटा है ये है 2122। ठीक है, अगर आप देखा जाए यहाँ पे लगभग, और इसमें से भी कुछ बच्चे निकल जाएंगे, मतलब आप ये मान करके चलिए कि लगभग आपके जो है 2100 बच्चे बटे 6, मतलब आप ये मान डिवाइड करके देखेंगे तो 350 बच्चे एक नंबर पे हैं। मतलब 124 पे 350, 125 पे 350, जबकि ऐसा नहीं है। 124 पर आपके 500 होंगे, 125 पर आपके 400 होंगे, इस तरह कम होते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको माइनस, जब आप 1000 सीटों की बात करेंगे ना, तो ये कट ऑफ जो आपकी आके अटकेगी ना दोस्तों, ये 127 से 128 के आसपास ही आके अटकेगी। अब बात ये होती है कि इनमें से कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं और कितने बच्चे ज्वाइन नहीं करते, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन EWS की जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो यही रहने वाली है। आप किसी भी जो कई, जैसे मान लो 130 पर अगर आप 350 बच्चे मानो, तो 130 पर ये वाले इनको सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 129 पर मानो 350, अभी तो ये 700 ही बच्चे हुए हैं, और आपकी सीटें 1061 है, तो इसमें से 50 आपके जो जनरल वाले थे वो ले जाएंगे, तो अभी भी 300 सीटें हैं। तो 300 सीटों के लिए जो कट ऑफ है वो कम से कम 128 आएगी। लेकिन एक बात बताओ कि क्या 130 पे 350 होंगे? नहीं, 130 पे उससे कम होंगे, 129 पे और कम होंगे, 129 पे ज़्यादा होंगे, 128 पे और ज़्यादा होंगे, इस तरह चलता रहेगा वेरिएशन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे मिलेंगे ना आपको मैं बता देता हूँ, 124 से और 126 के बीच में ही आपको करीबन है ना 1200 बच्चे मिल जाएंगे EWS के अंदर। ये थोड़ा इसके अंदर इस तरह का मैथमेटिक्स लग रहा है। तो जो जहाँ तक मैंने जो कट ऑफ का अंदाजा लगाया है ना आपकी EWS की 127 से 100, वैसे मैंने तो 127 बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि 127 से 128 यही EWS की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं देखो आप लोगों को कुछ भी नहीं, बस केवल EWS वालों से रिक्वेस्ट है, वैसे तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो गूगल फॉर्म के अंदर आपको लिंक मिली हुई है आप उसको फिल कर दें। ना तो मैं रद्द करवाने की बात कर रहा हूँ, ना उसकी किसी की बात कर रहे हैं, हमें तो बस ईमानदारों को बचाना है। ठीक है, अब बेईमान तो पकड़ा गा नहीं रहे, क्योंकि सरकार ही साथ नहीं दे रही, तो बेईमानों को पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ईमानदारों को तो बचा सकते हैं भाई। ईमानदारों की जो हक्की सीट है वो तो उन्हें दिलवा ही सकते हैं ना कि भाई सर से इनसे क्या बात करके, भाई ये तो ईमानदार लोग हैं, इनको तो बचाओ, कम से कम इनकी सीटें तो दे दो इनको। बाकी का देखेंगे कि भाई जो पेपर आउट हुआ है, जो बची हुई सीटें वो अगली भर्ती में जुड़वा देंगे, जो भी होगा वो देख लेंगे क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा काम ये है कि हमें ईमानदार लोगों को तो अलग करना है कम से कम। अब ईमानदार लोग तो तभी अलग होंगे जब ईमानदार लोग अपना खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो फिलहाल मेरे लिए तो यही एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा एनालिसिस ये किया है कि EWS का जो कट ऑफ है ना वो कहीं ना कहीं 127 से 128 रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तो हाईकोर्ट सुनवाई है, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो मेरे खुद के भी अभी दोस्तों 126 है, लेकिन मुझे भी पता है कि मेरा नहीं होने वाला है पहली लिस्ट में, तो और दूसरी लिस्ट में भी नहीं होने वाला। मुझे इतना पता है कि मैं तो बाहर हूँ। लेकिन बस बात इतनी सी है कि यदि एग्जैक्ट कंडीशन पता चल जाए, थोड़ा सा हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा समीकरण बन जाए कि हमारा हो जाए। बाकी तो बहुत मुश्किल चांस है 1 गुना में हमारा, तो मुझे तो साफ कह रहा हूँ। हाँ, एक हाई कोर्ट की सुनवाई का जरूर इशू है, वो अगर हो जाती है और उसमें कुछ लाभ हो जाता है तो वहाँ से शायद अगर 128 129 हो जाए तो शायद पहली लिस्ट में काम हो जाए। लेकिन उसके भी वो भी मुसीबत है, क्योंकि अब वो सुनवाई भी आपकी लगभग रीट के शायद ज्वाइनिंग के बाद ही होगी। वैसे तो 9 या 10 मार्च को सुनवाई है, लेकिन मुझे पता है वो आगे जाएगी, क्योंकि सरकार अभी मान लो सुनवाई का रिजल्ट आ गया तो फिर वही उथल पुथल बच जाएगी RS की तरह। तो अभी संभव नहीं है वो सब चीज़ें।
बाकी देखते हैं, मैंने आपको EWS का पूरा कैलकुलेशन बता दिया। और जो दोस्तों अगर आप EWS की ये लिस्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी 162 बच्चों की, वो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। और इन बच्चों के नाम आप जो मेरिट लिस्ट आई थी 22,991, उसमें मिला सकते हैं कि किस किस का नाम है। तो 125 से ऊपर जितने भी उनका सबका नाम मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।